नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों का सवाल रहता है कि हमें अपनी 100 एएच, 150 एएच, 200 एएच ऐसी डिफरेंट टाइप की हमारे पास बैटरियां इंस्टॉल हैं। इन बैटरियों को अगर हम अपने सोलर सिस्टम से चार्ज करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें कितने नंबर ऑफ सोलर पैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, या ये बोलें कितने वाट के सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी। कई लोग आपको बता देंगे, कोई बता देगा आप 500 वाट का सोलर लगा लो, कोई कह देगा 400 वाट का सोलर लगा लो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एकदम कैलकुलेशन के हिसाब से जानेंगे कि हमें एक्चुअल में कितना सोलर पैनल ज़रूरत है। आपकी 100 एएच बैटरी हो, 150 एएच हो, लिथियम हो, लेड एसिड हो, कोई भी बैटरी हो, उन सभी के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा जो एकदम 100% ऑथेंटिक होगी। और इसके अलावा भी आपको अगर मान लीजिए 400 एच की बैटरी बैंक को चार्ज करना है तो कितने वाट का सोलर पैनल, मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% पता कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सिर्फ 6.1% व्यूअर्स ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि ये 6 से नंबर इस मंथ में कम से कम 10% हो जाए। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो ऑथेंटिक है तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, क्योंकि मेरी गारंटी है कि आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ बेसिक पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमें पता करना है कि कितने वाट का सोलर पैनल चाहिए तो इस वीडियो के जो प्रमुख टॉपिक हैं उनके बारे में बात करते हैं। कि सबसे पहले जो हमारी बैटरी की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी क्या है बैटरी की। अगर 100 एएच है, 150 एएच है, 200 एएच है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोलर पैनल सेलेक्ट करने के लिए कि जो सनलाइट का टाइमिंग है, मतलब जितनी देर हमारे यहाँ सनलाइट निकलती है उस टाइम से भी हमें सोलर पैनल सेलेक्ट करने में मदद मिलती है। उसके बाद ये दो चीज़ें पता करने के बाद तीसरे में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन हम लोग करके ये जानेंगे कि हमें कितने वाट का सोलर पैनल चाहिए होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके हर एक चीज़ को जानने से। सबसे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बैटरी की हमारी जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी हमारी बैटरी की क्या है। इसको निकालना बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है कि बैटरी जितने वोल्ट की है उस बैटरी के वोल्ट से हमें बैटरी के एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वाट निकल कर आ जाएगा। आपको यही फार्मूला अपने किसी भी सिस्टम की बैटरी के लिए यूज करना है। मान लीजिए आपके पास लिथियम बैटरी है। अब आप लिथियम बैटरी के अगर एग्जांपल से लेते हैं तो लिथियम बैटरी में हम लोगों को पास कई बार होता है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट। तो अगर 12 वोल्ट की हमारे पास लिथियम बैटरी है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, और लिथियम बैटरी हमारी 12.8 वोल्ट की होती है, और अगर हमने 100 एएच की बैटरी लगाई हुई है तो 100 एएच की जब बैटरी कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1280 वाट आवर की बैटरी। अगर 24 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है तो हमारा 24 वोल्ट की बैटरी हमारी होती है 25.6 वोल्ट की, और अगर ये 100 एएच की है तो हमारा निकल कर आएगा 2560 वाट आवर। और वहीं अगर 48 वोल्ट की बैटरी है तो 48 वोल्ट की बैटरी हमारी निकल कर आएगी, ये हो जाएगा इसका 51.2 वोल्ट की, और 100 एएच है तो ये निकल कर आएगा 5120 वाट। ये तो हमारी बैटरी के जो स्टोरेज पावर है वो निकल कर आई। पर अगर मान लीजिए आपके पास लिथियम बैटरी की जगह लेड एसिड बैटरी है तो लेड एसिड बैटरी का कैसे निकालेंगे। लेड एसिड बैटरी का निकालने का भी बहुत तरीका सिंपल है। इसमें हमारी 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 100 एएच की बैटरी है, और बैटरी की जो हम यूज कर सकते हैं वो 0.5% या 50% यूज कर सकते हैं। ये 100 उस परसेंटेज में डाटा है। तो यहाँ पर हमारी बैटरी 600 वाट आवर की होगी जाके। तो कुल मिला के हमने एक चीज़ समझ ली, अगर आपकी 24 वोल्ट है तो आप 12 की जगह 24 कर देंगे, 48 है तो 48 कर देंगे, अगर 100 की जगह 150 एच है तो 150 कर देंगे, 200 एच है तो 200 एच कर देंगे। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर हमने बैटरी की जो कैपेसिटी है वो निकाल ली। तो अब हम इसको रिमूव करके सिर्फ बैटरी की कैपेसिटी यहाँ लिखते हैं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सनलाइट एक्चुअल में कितनी टाइम निकलती है, उसी हिसाब से सोलर पैनल हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मान लीजिए जो आपके यहाँ सनलाइट की टाइमिंग है, अगर हम लोग इंडिया के ऑन एवरेज सनलाइट की टाइमिंग की बात करें तो करीब 4 से 5 घंटे हमारे यहाँ सनलाइट एक दिन में निकल आती है। वो सर्दी हो गर्मी हो, सर्दी में 8 घंटे वही, और अगर सर्दी में 3 से 4 घंटे, और गर्मी में बात करें तो 6 से 8 घंटे हमारी सनलाइट निकलती है। तो एक आवर, अगर एक सन आवर लाइट निकल रही है तो उसके लिए हमें 1000
वाट का प्रोडक्शन होता है पर मीटर स्क्वायर में, मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा सोलर पैनल अगर हम लगाते हैं और 1 घंटे इस पर सनलाइट पड़ती है तो ये 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें एनर्जी जनरेट करके दे देता है। अब क्वेश्चन आता है कि अब हमें सोलर पैनल कैसे सिलेक्ट करना है, तो तीसरे नंबर पर समझ लेते हैं कि सोलर पैनल कैसे सिलेक्ट करना है। और ये सारा डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, इस वजह से इस डाटा को आप मिस ना करें, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बड़ी चीज़ें सिलेक्ट करने में मदद करती हैं। अब मान लीजिए जैसे हमने 12.8 वोल्ट की बैटरी लगा कर रखी है, लिथियम की बैटरी, और ये 100 AH की बैटरी थी हमारी, तो इसका पूरा वाटेज था 1280 वाट आवर। तो अब हमें इसका सोलर पैनल निकालना है, तो अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 6 घंटे धूप निकल रही है, तो अगर हम 6 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो जितने ये वाट की बैटरी है उसमें सनलाइट का आवर का टाइम कैलकुलेट कर देंगे, तो निकल कर आएगा 256 वाट। तो अब ये क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया दोस्तों कि हमें चाहिए है कम से कम 100 AH 12 वोल्ट की बैटरी, अगर 6 घंटे सनलाइट निकलती है तो हमें 256 वाट का सोलर पैनल की नीड होगी। और ये अभी पूरी कंप्लीट नहीं है उसके साथ, क्योंकि अब हमें बैटरी फुल करनी है, तो यहाँ पर कई चीज़ें और कई फैक्टर्स और मैटर करते हैं। क्या कि जैसे हमारा मान लीजिए हमने इन्वर्टर लगाया है, तो इन्वर्टर की हमारी एफिशिएंसी कितनी है, वो हमारा कितना पावर यूज़ कर रहा है, चार्ज कंट्रोल लगाया है तो वो कितना पावर यूज़ कर रहा है। तो अगर हम लोग एफिशिएंसी के हिसाब से कैलकुलेट करें, देखिए अगर हम एफिशिएंसी यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जैसे चार्ज कंट्रोल की जो एफिशिएंसी है वो 95% की एफिशिएंसी होती है, उसके साथ जो हमारा लिथियम बैटरी है उसकी एफिशिएंसी भी 95% होती है। तो जो टोटल एफिशिएंसी निकल कर आती है वो निकल कर आती है 0.9, मतलब 90% की हमारी ये टोटल एफिशिएंसी निकल कर आती है कि 10% का हमें लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो अब एफिशिएंसी फैक्टर क्या होगा, शायद ये चीज़ आपके थोड़ा बाउंस कर जाएगी, क्योंकि ये अब बिल्कुल हम लोग टेक्निकल वे में, कैलकुलेटिव वे में पहुँच चुके हैं, तो समझने का अगर आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली समझ जाएंगे। तो अगर हम लोग टोटल एफिशिएंसी का फैक्टर निकालते हैं तो 1 के हिसाब से जब हम 0.9 या 90% की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये डाटा निकल कर आएगा 1.11% का। अब हमें पता करना है एग्जैक्ट, ये तो सोलर पैनल सिर्फ हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए था, पर जो इतने सारे लॉसेज हो रहे हैं, क्योंकि 5% का यहाँ लॉसेज, 5% का यहाँ लॉसेज, तो ऐसे में हमें और ज़्यादा सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी। तो अब हमने 256 तो निकाला था बैटरी के लिए, लेकिन हमारा 1.11% की एफिशिएंसी के साथ आना है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा लॉसेस, जैसे 1.11% लॉसेस है और हमें प्रीवियसली ज़रूरत थी 256 वाट के सोलर पैनल की, तो 256 वाट के सोलर पैनल से जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगा 285 वाट। मतलब अगर हमें 12 वोल्ट और 100 AH की बैटरी को एक फुल चार्ज करना है 6 घंटे सनलाइट निकलने के हिसाब से, तो हमें वहाँ पर 285 वाट के सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ेगी। अब सोलर पैनल तो सिलेक्ट कर लिया, अब उसके साथ हमें कंट्रोलर की भी, कई बार लोग पूछते हैं कि कंट्रोलर की इतने एम्पियर का लगाएं, कितने का नहीं लगाएं, तो वो भी एक बार समझ लेते हैं। कंट्रोलर समझने के लिए दोस्तों बहुत आसान चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कि जैसे मान लीजिए हमारा 285 वाट का सोलर पैनल निकल कर आया है, तो हम अब 285 वाट का तो नहीं कॉम्बो बना सकते, तो 150 वाट प्लस 150 वाट, दो सोलर पैनल को हम लोग अगर सीरीज में जोड़ देते हैं तो हमारा ये करीब 300 वाट का हो जाता है। अब हमें निकालना है चार्ज कंट्रोलर कितना चाहिए, तो एग्जैक्ट 285 वाट जैसे चाहिए था, हमने मान लीजिए 150 वाट के सोलर पैनल लगा लिए, तो जो हमारा चार्जिंग वोल्टेज है, वो चार्जिंग वोल्टेज क्या है, चार्जिंग वोल्टेज होता है 14.4 वोल्ट। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो डाटा निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 19.7 वोल्ट। मतलब हमें चाहिए करीब 20 वोल्ट का चार्ज कंट्रोलर अपने इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। और जो कंक्लूजन ऑफ फुल वीडियो है वो ये है कि अगर हमें, मैं एक लाइन में आपको पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो मैंने चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ में आई हैं। अगर नहीं आई हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको और सिंपल लेवल पर ले जाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेन अल्टीमेट गोल क्या है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई जानकारी लेकर, तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक आपका वो फ़ायदा नहीं होगा आपको उस वीडियो देखने का। तो अगर आप 12.8 वोल्ट की 100 AH की जो बैटरी हमारी 1280 वाट आवर की है, अगर डे मतलब एक दिन में सूरज अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर निकल रहा है, तो हमें जो सोलर पैनल की नीड होगी वो होगी 150 वाट के नंबर ऑफ 2 सोलर पैनल्स की। और इसके लिए हमें ज़रूरत होगी करीब 20 एम्प के
चार्ज कंट्रोलर की, सॉरी वहाँ पर मैंने वोल्ट बोल दिया था, पर यहाँ जो चार्ज कंट्रोलर है वो 20 एम्प का हमें चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा वो पूरा कैलकुलेटरी डाटा है जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए 25.6 वोल्ट की बैटरी है, मतलब 24 वोल्ट की बैटरी जिसे हम लोग कहते हैं 100 AH की है, तो 256 वाट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके जस्ट डबल हम मान सकते हैं कि अब हमें करीब 600 वाट के सोलर पैनल की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम लोग एक लिथियम की बैटरी चार्ज कर रहे हैं, कितनी 25.6 वोल्ट और 100 AH की। और ऐसे ही आप कितनी भी बड़ी बैटरी हो, कितने भी एच की बैटरी हो, अगर आपकी 500 एच की बैटरी है, 1000 एच की बैटरी है, 1500 एच की बैटरी है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू निकल कर आएगी, जितने टाइम सन आवर निकल कर आएगा उसका भाग दे देंगे और आपका जितना डाटा है वो आपके सामने एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ये तरीका बेस्ट तरीका है, आपका स्मॉल सोलर सिस्टम हो या आपके बिग प्रोजेक्ट्स हो, ये सभी प्रोजेक्ट्स में आपके काम आएगा। और करीब 90% आपको ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे जहां आपको इतना डिटेल के साथ कैलकुलेशन के साथ चीज़ें बताई गई हों। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।